आज है तो भाटा रोटी बन रही है। और क्या है यहाँ साधुओं का भोजन क्या है? भाटा रोटी, भाटा टमाटर रोटी खाओ, मौज उड़ाओ। कितने का आया है? 50 का। हमें सामग्री हमारी ख़त्म थी, सामग्री के लिए आपके यहाँ आए। अच्छा, क्या सामग्री खत्म थी महाराज जी? सामग्री आटा नहीं था, दाल चावल सब्जी मसाला अभी यही सब ख़त्म थी, तो हम कहाँ ले आए। आज भोजन चोखा बन रहा है, टिक्कड़। चाहे जहाँ चले जाए, चाहे जहाँ संत चले जाएं, जो बनाना खाता नहीं है वो संत को अपने हाथ से टिक्कड़ बना के खाना चाहिए। वही तो शुद्धता है। नहीं वो वहाँ उसमें भंडारों में है आज के ज़माने में। पहले के भंडारा, संत भंडारा नहीं करते। जब अपना कोई अपने लिए नहीं बनाते तो भंडारा के 10 जने का 100 1000 500 आदमी का तो वही गृहस्थ आदमी से, होटल वाले से उनसे बनवा लिए, और तो वो भोजन शुद्ध नहीं रहता। कोई नहाए है, कोई गए नहाए, पैंट पहनने वाले से भोजन बनवाया, बाथरूम गए, कोई उनके वहाँ कोई नियम नहीं है तो वही बनाते हैं। वही प्रसाद बनाया भंडारा, वही भंडारा किया, वहीं से हलवाई से भोजन अब हर जगह यही तो होता है, भंडारा हलवाई बनाते हैं, पर साधु संत कहाँ बनाते हैं, बहुत कम। एक ऐसा आश्रम है यहाँ पे ब्रह्मकुंड में कि वहाँ संत बनाते। अभी टाठी घाट में है, वहाँ भी संत काफ़ी तरह से संतों ज़्यादा सेवा करते हैं। टाठी घाट में करते हैं संत, वहाँ किसी का बनाया नहीं खाते। हम प्रयागराज में थे फलाहारी जी के पास, फलाहारी जी और उनके चेला थे गृहस्थ में, तो उनका भोजन बनाया नहीं खाते थे। तो हम 15-20 दिन उनके पास रुके हैं और फिर दूसरे आश्रम में चले गए थे। तो वहाँ वो उनका भोजन नहीं बनाना खाते थे। तो ऐसा है महाराज जी। देखो संत होता है तो संत अपनी शुद्धता से, कपड़ा से सब कहे से शुद्ध रहता है। वो शुद्धता से ठाकुर जी का भोग लगाएगा तो शुद्धता से तो रहेगा। गृहस्थ वाला पैंट पहरे है, कई महीना से पैंट नहीं धोया, पैंट पहनने वाले में कुछ पेशाब है उसमें चला जाता है, बाथरूम में हो जाता है, उसी वो हो जाता है। तो अशुद्ध पैंट, ऐसे बेल्ट पहनने, उसे चमड़ा के बेल्ट पहने रहते हैं, अक्सर बेल्ट पहन रहे थे, वो अशुद्ध माना जाता है। पैंट वाले अशुद्ध माने जाते हैं। तो संतों के बीच में थोड़े आते हैं संत। इसी से जो है उतना के त्यागी संत हैं, वो नहीं भोजन प्रसाद पाते। हम भी होटल में हम भी नहीं भोजन हम नहीं लेते, होटल बाजी हम नहीं करते, हम चाय तक नहीं पीती। नहीं, हम चाय नहीं, हम अपने हाथ से, हम अपने हाथ से जो बनाया, एक टाइम बनाया तो अपना प्रसाद अपना जो बनाया हम उसी को पाते हैं। भंडारे में तो गए तो मजबूरी है, हमको कौन बनाया कौन नहीं बनाया। बहुत भंडारा, जैसे संतों के भंडारा हैं तो वहाँ हम अपना कर लेते हैं। वैसे गृहस्थ कोई हमको निमंत्रण देता है तो हम वहाँ नहीं जाते, हम वहाँ भोजन प्रसाद नहीं पाते। हम उसमें नहीं, बफर में हो बैठ के प्रसाद नहीं हम लेते, हम नहीं लिए। देखो गृहस्थ तो सबसे बड़ा जीवन है, गृहस्थ तो सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ ही माना गया है। गृहस्थ वाले लोग अपना कमाते हैं, अपना भोजन करते हैं और 4 जने साधु संत को खवाते हैं। इससे वो गृहस्थ सबसे बड़ा है। और साधु संत है तो साधु संत उसका खाया, जिसको खाया उसको देना पड़ेगा, उनको पूरा मिलता है। इसी से गृहस्थ आश्रम सबसे ज्येष्ठा माना गया है। अपने भी सोनहाथ की कमाई, कोई चाहे धंधा करे, चाहे खेती बाड़ी करे, किसानी करे, वो तो अपना कमाता है, जो अपना मेहनत करके अपना खाता है, तो उसका फल, उसका मोक्ष उसको। अब जो साधु संत है तो साधु संत यह है कि दूसरे को खाया तो उनको वहाँ तो आधा उनको बट गया जिसका खाया भोजन लिया। ऐसा कह रहे हैं साधु संत महापुरुष, ऐसा बता रहे हैं। माघ मेला में तो जितना किन्नर नाग भूत बेताल सब 1 महीना, ये तो भागवत महापुराणों में आप सुनते होंगे, सब कोई सुनता है आज के इसमें।
वो तो महत्व प्रयाग का यह है कि प्रयाग में 1 महीना तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ देवते नहीं रहते, कुल प्रयागे में सब विराजमान रहते हैं। यहाँ नर किन्नर सब जितना है, सब भूत बेताल सब वहीं 1 महीना वहीं विराजमान रहते हैं। इसी से जितना साधु संत जितना है, महापुरुष जितना है, तो सब तुम्हें प्रयागराज में मिलेगा। 1 से 1 महापुरुष जो गुफाओं में घुसे रहते हैं, कंदराओं वाले भी संत माघ का महीना प्रयागराज में तुमको मिलेंगे। एक संत हमको मिला वहाँ प्रयागराज में कि वे केवल इतना भाव धड़ ऊपर का मुख के ऊपर नीचे पूरा जल में समाधि लिए 1-1, 2-2 घंटे, 4 बजे से 6 बजे लगे सूर्य उदय होने तक। जहाँ सूर्य उदय हो गया तहाँ निकल जाते थे। ऐसे संत महापुरुष वहाँ पहुँचते हैं माघ मेला में। ये भजन के यह कि तपस्या जो पहले आज की त्रेता कलयुग में भी रहे, आज भी है कलयुग में, जो भजन करने वाला संत है तो वह एकांत में भजन करता है। वह आश्रमों में भजन नहीं होता। आश्रमों में चर्चाएं गृहस्थ की, इसकी बुराई उसकी भलाई ये होता है, तो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं है, बस इसी में उलझे रहते हैं। और जो भजन करने वाले हैं तो भजन करने वाले एकांत में, तुम्हें जंगल है, गुफाएं में घुसे हैं, कंदराओं में घुसे हैं, वो भजन कर रहे हैं। अब हम यहाँ कह दें चित्रकूट में है, कहाँ है, कहीं है कि उन एसी में पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत भजनानंदी हैं, तो भजनानंदी नहीं, गलत कहते हो। हम गलत, हम किसी की निंदा नहीं करते, संत को निंदा ना करना चाहिए। निंदा किसी की करने से पाप लगता है, दोष लगता है। निंदा किसी की ना करना चाहिए, किसी की सुनना भी नहीं चाहिए। वो इसी से कंदराओं में घुसे हैं कि किसी की बात ना हो। जो मौन व्रत धारण करते हैं वो सबसे अच्छा, इसी से मौन व्रत बहुत सबसे तपस्या अच्छी होती। जो मौन रहते हैं, मौन किसी से बातें नहीं करते, तो उनको कोई दोष नहीं, किसी को भलाई न बुराई से किसी से मतलब नहीं। अब हम कलयुग प्राणी हैं, कलयुग प्राणी को हम देखने में बड़ा बल है। हमको इन नेत्रों से नहीं दिखाएंगे। वो पता है कभी कि त्रेता के द्वापर के आए, त्रेता में आए थे, त्रेता में यहाँ, त्रेता के पहले यहाँ भजन करते थे। अत्रि मुनि यहाँ जब ये सृष्टि का भी हुआ तब मन शत्रुपा के वो हैं, तब से यहाँ संत भगवान जब रामचंद्र जी आए तो संतों की तो यहाँ 1 से कंदराओं में घुसे थे, उन्हीं को तो दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। सरभंग गए, सुतीक्षम आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम, अनसुईया जी टाठी घाट में, तब यहाँ सब संत ने उन्हीं को दर्शन देने के लिए दर्शन किए दिए। भगवान तो प्रभु ने उनके प्रणाम करते थे पहले, जी संतों के प्रणाम करते थे, और उनको भी कल्याण हुआ। सब अब यहाँ से घूमते घूमते गए, तो ये तो अब हमको कहाँ, ये कलयुगी प्राणी को कहाँ दिखाएंगे उन्हें। इतनी जब तपस्या, बहुत ज़्यादा तपस्या, अघोर तपस्या करने वाले को संत मिलेंगे नहीं, सबको नहीं मिलेंगे, हम झूठ नहीं बोलते। महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी को भोग लगाने जा रहे हैं। हम आ गए हनुमान जी महाराज जी के पास, और हम यहाँ आए हैं, हमारे दाल चावल आटा सामग्री ख़त्म थी। यहाँ कमलेश जी के यहाँ आश्रम में आए हैं। यहीं से हमको कई महीनों से हम लगातार यहाँ से ले जाते हैं हर माह। महाराज जी हमारे श्रृंगवेरपुर के महात्मा जी हैं, श्री चेतन दास जी, जो तप और साधना के लिए चित्रकूट वास कर रहे हैं इस समय। महाराज जी, तो महाराज जी आपके चरणों में स्वीकार करिए आटा स्वीकार करें महाराज जी, और आपके चरणों में चावल। महाराज जी आलू, महाराज जी अरहर की दाल, महाराज जी मूंगफली दाना आपके फलहार के लिए, महाराज जी गुड़, महाराज जी शक्कर,
महाराज जी सरसों का तेल स्वीकार करें। महाराज जी सब्जी मसाला, नमक। महाराज जी आपके नहाने के लिए साबुन, वो कपड़े वाली थी और महाराज जी नहाने वाली। महाराज जी माचिस। महाराज जी आपके नाश्ते के लिए नमकीन भी। महाराज जी आपने छिलनी और चाकू के लिए कहा था। और महाराज जी मंजन। और महाराज जी आपके लिए 100 रुपये नगद दक्षिणा। ये सब आपके चरणों में स्वीकार करें महाराज जी। यहाँ कई महीने से हम लगातार यहाँ से साधु संतों की सेवा हो रही है। हम कई महीने से, आज 4-6 महीने से यहीं से हर महीने हमको कहीं भटकना नहीं पड़ता। हमको यहीं से राशन पानी की पूरी व्यवस्था कमलेश के द्वारा यहाँ से हमको प्राप्त होती है। और हम ऐसे दान दाताओं को हमारी संतों की तरफ से शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, यही हमारा संतों का कथन है। आज ये कलयुग में तो सबसे बड़ा दान का बहुत वो होता है। दान तो दान से कल्याण होता है। हर प्राणी को दान करना चाहिए, पर जिसके नहीं है तो वो क्या करे, मजबूरी है पे वो तो नहीं है उसके दान करने। शारीरिक दान कर, शरीरिक से मेहनत करके साधु संतों की सेवा करते हैं। भाई नहीं है धन देने के लिए तो उनकी सेवा करते हैं, सेवा भाव से बहुत है उनकी। और जिसके है तो उसको तो दान करना ही चाहिए, जिसके धन है तो उसको दान तो करने चाहिए। दाने से कल्याण होता है। ऐसे दानी को फिर को धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो धन है और दान नहीं करेगा तो रखी रहेगी तो कौन किस काम की आएगी। और ये आदमी को यही धन तो साथ में जाता नहीं, जब प्राण निकलते हैं तो ये सब यहीं पड़ा रहता है। तो जितना दान कर लेंगे अगले वहाँ मिलता है, अगले जन्म में हर प्राणी को मिलता है। यही दान करने के फल होता है। दान जो दान करेगा, जिस चीज़ का दान करेगा वही प्राप्त होगा उसको अगले जन्म में। सब संत का बिल्कुल कोमल होना चाहिए, बिल्कुल बहुत संत हृदय नवनीत समान है, बिल्कुल कोमल हृदय होना चाहिए। संत पर देखो वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। अब परमार्थ के कारण साध परमार्थ होना चाहिए। हमको अपने नहीं पराये के दूसरे के उपकार करना चाहिए। उपकार करते हैं संत को, वही है कि जो परोपकार करे। किसी को गरीब है, कोई है, कुछ को है, मतलब कोई प्राणी है, चाहे जानवर हो चाहे जो कुछ हो, भूखे को भोजन दे, अपना चाहे खुद भूखा रह जाए पर उसको, आश्रम में है तो संत वही है कि वह अपना चाहे भूखा रह जाए पर उसको कोई अतिथि आया हो तो उसको सम्मान करे, उसको भोजन दे। किसी को कुछ तकलीफ है तो चाहे वो उसको जो हो तो उसकी मदद करे, वही संत है। अब वो संत नहीं है कि जो कोई लाठी करे, गोली चलाए, वो संत थोड़ो है। अब वो भाई पैसा से संत थोड़ो होता है कि हमारे इतना है, इसी में पड़े हैं तो संत तपस्या करे। भाई किसी को परोपकार करे, संत को यही है परोपकार। भाई तुलसीदास जी रामायण में लिख दिया है चौपाई में, बिना परोपकार के ये साधु शरीर परोपकारे खातिर अपने लिए नहीं, अपना उपकार नहीं, परोपकार से बड़ा धर्म नहीं। तो परोपकार है क्या महाराज? अरे परोपकार यही है, किसी दूसरे की भलाई करना, दूसरे की अच्छाई करना, दूसरे को भूखे को भोजन देना, यही परोपकार है। किसी को भूखे को भोजन दे, भाई यही परोपकार है। कोई लंगड़ा लूला है, कोई कुछ है, भाई जो जिस लायक है, जो अवस्था में है उसको दवा, भूखा है, तकलीफ है, उसको दवा कराना है, कुछ कराना है,